औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका टीचर ज़ाकिर हुसैन आपको ऑनलाइन क्लास में वेलकम करता हूँ। आज हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में दो फार्मूले प्रूफ करने जा रहे हैं, जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए का मुकाब जमा बी का मुकाब। और इसके दो पार्ट्स में हम इसे करेंगे। और फर्स्ट पार्ट इसके ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि ए का मुकाब जमा बी का मुकाब, और दूसरे जो पार्ट होगा जो कि आज ही अपलोड होगा उसमें हम करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूले को, यानी कि ए का मुकाब मनफी बी का मुकाब। इस फार्मूले को हम प्रूफ करेंगे, मैथमेटिकली इसे प्रूफ करेंगे। तो जनाब हम स्टार्ट करते हैं। ए क्यूब माइनस बी प्लस बी क्यूब ए का मुकाब जमा बी का मुकाब। इसमें हम राइट हैंड साइड को लेंगे। इस टाइम आपका जो राइट हैंड साइड है, जो आप इस टाइम मुझे देख रहे हैं, राइट हैंड साइड को हम लेंगे। राइट हैंड साइड को लेके हम लेफ्ट हैंड साइड के से इक्वल लेके आएंगे। अब राइट हैंड साइड में देखें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे इक्वल होता है ए प्लस बी ए जमा बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर मीन्स बी का मुरब्बा। इसे हम प्रूफ करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन में हमने किया था, जो कि हमने क्या किया था। अब देखिए, मैंने आपको बोला था 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 करें तो इसका आंसर 6 आएगा, या 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 करें तो भी इसका आंसर 6 आएगा। यानी कि डिजिट्स को आगे, मल्टीप्लिकेशन के अंदर डिजिट्स को आगे पीछे करने से उसके जवाब में कोई फ़र्क नहीं आता। अब ए स्क्वायर, इस ए को सबसे पहले क्या करूँगा, इस पूरी टर्म के साथ, यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। और उसके बाद जो हम क्या करेंगे, उसके बाद प्लस बी को हम इस पूरी टर्म के साथ, यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के साथ इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जनाब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस ए स्क्वायर को, इस ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म के साथ, क्या, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस टर्म को हमने मल्टीप्लाई किया। और इसी तरह इस प्लस बी को, ये जो प्लस बी है हमारे पास, इस प्लस बी को हम इस पूरी टर्म के साथ क्या करेंगे, प्लस बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म के साथ, इस प्लस बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया जनाब। इस पूरी टर्म के साथ हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ए मल्टीप्लाई, पहले भी जो ए प्लस बी होल क्यूब का जो फार्मूला था उसे हमने प्रूफ किया था, उसमें भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था, यानी कि ए मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर बेसिस, यानी कि उनके वेरिएबल सेम हो तो उनकी पावर आपस में क्या होती हैं, ऐड होती हैं। ऊपर कुछ भी ना हो तो इसका एक्सपोनेंट, इसकी कुव्वतनुमा क्या होगी, 1 मौजूद होगी। यानी कि 1 + 2 दैट इज इक्वल टू हमारा आता है ए रेज टू पावर 3 के इक्वल आता है। तो इसे इसके साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो जनाब आ गया ए रेज टू पावर 3 आ गया। क्लियर होगी। इसी तरह प्लस इंटू माइनस, तो ये आ गया माइनस, इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्लस इंटू माइनस, माइनस आया। ए इंटू ए, यानी कि ए मल्टीप्लाइड बाय ए, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर वेरिएबल सेम हो तो इससे पहले भी हम मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये चीज़ बैठ जाए। ए मल्टीप्लाई बाय ए, तो ये आ गया, इनकी पावर क्या होंगी, 1 + 1 दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। गुड, यही क्लियर हो गया। अब ए मल्टीप्लाइड बाय ए क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया हमारे पास। क्लियर हो गया। इसी तरह बी नहीं है तो बी को हम एज इट इज़ लिखेंगे। क्लियर हो रही है बात। आगे ए इंटू बी स्क्वायर, यहाँ और कुछ भी नहीं है, प्लस इंटू प्लस, प्लस आ गया। साइन बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। ये ए उसी तरह लिखेंगे और ये बी स्क्वायर नीचे आ गया जनाब। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात। अब इस b को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म के साथ, इस पूरी टर्म के साथ। अब ये प्लस आ गया, b को इसके साथ मल्टीप्लाई, और कुछ नहीं है तो ए स्क्वायर आ गया हमारे पास, ए स्क्वायर, और ये b एज इट इज़ आ गया। अब प्लस इंटू माइनस, तो आंसर हमारा माइनस, यानी कि प्लस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर माइनस में ही आता है। तो जनाब अब देखें, बी ए एज इट इज़ उसी तरह हम नीचे लेके आएंगे, बी इंटू बी, यानी कि बी इंटू बी होगा हमारा बी स्क्वायर। इसे हम बार बार कर चुके हैं, यानी कि सेम बेसिस हों तो उनकी पावर्स ऊपर में क्या होंगी, ऐड होती हैं। इसी तरह
बी मल्टीप्लाइड बाई बी हमने किया था ना, दैट इज इक्वल टू ये किसके बराबर आता है, बी स्क्वायर के, यानी कि इनकी पावर, इसकी 1 और 1 ये पावर क्या है, ये ऐड हो जाएंगी जनाब। इसी तरह प्लस इंटू प्लस, प्लस आ गया हमारे पास, क्लियर हो रही है बात। बी इंटू बी स्क्वायर, तो देखें बी मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर, इनकी बेसिस सेम है, वेरिएबल सेम है, तो इनकी पावर क्या होगी, ऐड होगी। इसके पावर कुछ भी ना, ऊपर 1 मौजूद है, 1 + 2 दैट इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास, बी रेज टू पावर 3। क्लियर हो रही है बात, ये आ गया हमारे पास बी रेज टू पावर 3। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हमने ये देखना है कि इसमें कौन कौन से सेम उनके पेयर्स बनाने हैं, जिनकी बेसिस भी सेम हो और जिनकी पावर भी सेम हो, उनके अलग अलग पेयर बनाएंगे। सबसे पहले हम क्यूब को अलग कर लेते हैं, ए रेज टू पावर 3, ए का क्यूब यानी कि ए का मुकाब, और कोई ए का मुकाब है नहीं है। उसके बाद बी क्यूब, ये प्लस में आ रहा है, प्लस बी क्यूब आ गया हमारे पास, बी क्यूब आ गया। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी। इसी तरह देखिए यहाँ, ये देखें माइनस है, माइनस ए स्क्वायर बी, और कोई है ए स्क्वायर बी जनाब, ये है, ये हमारे पास है प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर बी, तो इसके साथ साइन क्या है, प्लस है, ए स्क्वायर बी आ गया जनाब। क्लियर हो गई ये बात। इसी तरह अब आगे देखेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस, इसके साइन क्या है, प्लस का साइन है इसके साथ, इस ए बी स्क्वायर। क्लियर हो गया। इसी तरह अब यहाँ ये देखें, ये हमारे पास है ए बी स्क्वायर, ये माइनस में इसका साइन, माइनस ए बी स्क्वायर आ गया। क्लियर होगी बात। अगर कि यहाँ गौर से देखें, एडिशन ऑफ वेरिएबल्स, इसके बारे में पूरा मेरा लेक्चर मौजूद है, अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा और ऊपर आई बटन में भी और आ रहा है, आप उसे ज़रूर जाके देखें। यानी कि आप वेरिएबल्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसकी मल्टीप्लिकेशन, उसकी डिवीजन जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया हुआ है। तो जनाब अब देखें, प्लस माइनस, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, 1 माइनस 1, तो ये क्या होगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये भी ये और ये कैंसिल हो गए, और प्लस बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ए बी का मुरब्बा माइनस ए बी का मुरब्बा जमा ए बी का मुरब्बा, ये भी आपस में कट जाते हैं जनाब। तो ये आपस में कटेंगे तो हमारे पास बचता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो जनाब देखें, जब हमने राइट हैंड साइड को लिया तो इसका इक्वल आ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो हमने इस फार्मूले को हमने मैथमेटिकली प्रूव किया। तो उम्मीद है आज के लेक्चर की समझ आई होगी, और इसके पार्ट 2 में आज ही अपलोड होगा, जो हम इसे मैथमेटिकली प्रूव करना चाहेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले को। तो अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।